मैं हैरान हूँ, किसी औरत ने क्यों नहीं जलाई मनुस्मृति, जिसने पहनाई उन्हें गुलामी की बेड़ियाँ। मैं हैरान हूँ यह सोचकर, किसी औरत को क्यों नहीं किया संयोगिता अम्बालिका के दिन दहाड़े अपहरण का विरोध आज तक। मैं हैरान हूँ। ये पंक्ति किसकी है? ये है पंक्ति महादेवी वर्मा की। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और हमारा जो चैनल है माइंड कोल मास्टरी यूट्यूब पे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितनी भी वीडियो हैं आपको पवन सर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा, और भी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। उसके बाद ये जो श्रृंखला चल रहा है एक कदम हिंदी साहित्य की ओर से, उसमें जो है क्यों मैं लाया हूँ, क्योंकि ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। बोर्ड एग्जाम 10th 12th 9th 11th में पूछा जाता है। 9 10 11 12 में BA MA स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, रेलवे, पुलिस, UPSI, होमगार्ड, SSC MTS 10+2 CGL, GD, UPSC, UPPSC नर्सिंग, लगभग इन एग्ज़ामों में पूछा जाता है। ये स्टैटिक जीके के रूप में भी आता है और फिर हिंदी के रूप में भी आता है। तो कहीं ना कहीं आप इसको पढ़िएगा। और जो लोग PSC, UPPSC, UPPCS में ऑप्शनल लेते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है। तो आज हम ऐसे ही महादेवी वर्मा के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। एक कदम हिंदी साहित्य की ओर से हमारी आज की जो कवयित्री रही हैं, जिन्होंने गद्य और काव्य दोनों लिखे हैं, आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। देखिए, इनका जन्म जो है होलिकात्सव के दिन हुआ था। इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश था। मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1987। मृत्यु स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमरानी देवी। पति जो है डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। पेशा जो है इनका उपन्यासकार, कवयित्री थी, लेखिका, अध्यापिका थी। शिक्षा इन्होंने MA संस्कृत से किया। भाषा इनकी ब्रज भाषा और एवं खड़ी बोली थी। शैली इनकी मुक्तक और चित्रात्मक थी। विधा इनका गद्य और काव्य था। पुरस्कार इनका पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार था। प्रसिद्ध रचना थी यामा। अब इनके बारे में हम अच्छे से बात करें। महादेवी, जिनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, वास्तव में ये ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये इन्होंने स्त्रियों की चीज़ों को भी काफ़ी उजागर किया, काफ़ी चीज़ों को बताया। ये आधुनिक मीरा के रूप में आई थी, जो कि संसार की जोगन बन की। इसलिए महादेवी वर्मा को ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है किसके नाम से आता है, तो आधुनिक मीरा के नाम से। वो आज की मीरा है। इनका जन्म फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में 26 मार्च 1907 में, मार्च जो है होलिका उत्सव के दिन हुआ था। और इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। पति का नाम इनके डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा था। इनकी शादी हो गई थी। लगभग इनका पेशा जो था उपन्यासकार था। लिखी पढ़ी थी तो अच्छे से उपन्यास लिखती थी। कवयित्री थी, लेखिका थी और अध्यापिका थी। इतनी प्रतिभा संपन्न, प्रतिभाशाली इनके अंदर गुण थे कि ये राइटर भी थी और टीचर भी थी। उसके बाद इनकी शिक्षा जो थी वो उन्होंने संस्कृत से मास्टर ऑफ आर्ट यानी परास्नातक की डिग्री इन्होंने हासिल की। इन्होंने अपनी रचनाओं में इनकी जो भाषा रही है खड़ी बोली ब्रज भाषा रही है। फर्रुखाबाद ये मथुरा से 200 किलोमीटर दूर में पड़ता है। तो लगभग कहीं ना कहीं जो मथुरा की वजह से इनकी भाषा जो है इन्हें ब्रज थोड़ा ज़्यादा प्यारी लगी, तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली में इनकी रचनाएं हैं। शैली इन्होंने हमेशा मुक्तक और चित्रात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। विधा इनकी गद्य और काव्य रही है। पुरस्कार इन्होंने ये जो है जिस इनको मिला था वो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन 3 पुरस्कारों से ये नवाजी गई थी। इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचना यामा और दीपशिखा है। अब इनकी हम रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, दीपशिखा, सप्तवर्णा, पर्णा, यामा, संधिनी, आधुनिक कवि, ये इनकी काव्य की रचनाएं थी, जिसमें से यामा पे इनको जो है पुरस्कार मिला था। उसके बाद अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, छड़दा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण, ये सब जो रचनाएं थी ये महादेवी वर्मा की थी। ये कहीं ना कहीं मेरा परिवार आप लोग पढ़े होंगे। ये जो
प्रदेश में 6 से लेके 8 के बीच में जो हिंदी आप पढ़ते हैं उसमें मेरा परिवार परिषदीय पुस्तकों में दिया हुआ है, कभी पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा पुस्तक है। इनका जानवरों के प्रति दया ये कहीं न कहीं उन रचनाओं में इनके दिखाई देता है। जीवन एवं साहित्यिक परिचय की बात करें तो इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई थी। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई, यानी कि प्रिंसिपल हो गई थी। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति जो है चिकित्सक यानी डॉक्टर थे। वैचारिक साम्य ना होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। मतलब जो कभी-कभी विचारों का परस्पर मेल ना होने की वजह से ये अलग ही रहती थी। और कुछ समय तक इन्होंने चाँद पत्रिका का संपादन भी किया था। उसके बाद इनकी रचनाओं में बात करे जाएँ तो ये बहुत ही खुले दिल की थी, खुले ही माइंड से थी। मतलब एक स्वतंत्र, इसलिए अपनी मुक्तक शैली और चित्रात्मक शैली का प्रयोग करती थी। इनकी रचनाओं में आप पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं नारी के बारे में, उसके बाद पक्षियों के, पशुओं के बारे में, उसके बाद पर्यावरण के बारे में, ये कहीं न कहीं सब पर संवेदना दिखाती हैं। और इनकी चीज़ें जो विशेषताएँ हैं हम आगे पढ़ेंगे कि देखिए, नारी स्वातंत्र्य के लिए संघर्ष किया, नारी शिक्षा के लिए प्रेरित किया। इसीलिए इन्होंने कहा था कि मैं हैरान हूँ, किसी औरत ने क्यों नहीं जलाई मनुस्मृति, जिसने पहनाई उन्हें गुलाम की बेड़ियाँ। उसके बाद मैं हैरान हूँ यह सोचकर, किसी औरत ने क्यों नहीं किया संयोगिता, अम्बालिका के दिन दहाड़े अपहरण का विरोध आज तक। मैं हैरान हूँ। ये नारियों को जगाने का भावना इनके मन में था कि ऐसे जो चीज़ें हुई, क्यों नहीं नारी जागी, क्यों नहीं जो है महिलाओं के पैरों में बेड़ियाँ डाल दी गई और उन्हें बताया गया कि आप घर का कार्य करें, घर की चीज़ों को देखें, और जो है पुरुष जो वर्ग जो है बाहर की चीज़ों को देखे। उसके बाद क्यों नहीं हुआ कि विवाह जैसी चीज़ों को आप हरण करके, संयोगिता का हरण हुआ, अम्बा का हरण हुआ, अम्बालिका का हरण हुआ। महाभारत में ये चीज़ें हैं। द्रौपदी के वस्त्रों पे जो है क्यों छींटे आए, क्यों नहीं समाज ने खड़ा मतलब बोला, या स्त्रियां चुप क्यों हो गई, विरोध क्यों नहीं किए, ये मैं हैरान हूँ। उसके बाद गर्भवती माता सीता को वन के लिए चली गई, क्यों नहीं कोई समाज उठा, क्यों स्त्रियां नहीं खड़ी हुई। उसके बाद उन्होंने कहा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तुलसीदास जी को क्यों नहीं रोका गया कि नारी को जो है इस प्रकार की चीज़ों से जो है उनकी तुलना की गई। उसके बाद इन्होंने महाभारत में द्रौपदी जी के वस्त्रों पे जो है आंचल लगाया, दुशासन ने तो क्यों नहीं रुका, खड़ा हुआ, समाज क्यों नहीं खड़ा हुआ। मैं हैरान हूँ ये सोच कर के इस भारतीय संस्कृति में, और मैं हैरान हूँ ये सोच कर के कि जो है नारी क्यों नहीं खड़ी हुई। तो लगभग इन्हीं रचनाओं में इन्होंने बताया कि नारी स्वतंत्र के लिए संघर्ष किया, नारी शिक्षा के लिए प्रेरित किया। साहित्य सेवा के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब नारियों को खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद साहित्य से कसरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, से कसरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती का पुरस्कार के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। देखिए, कहीं ना कहीं महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा इसलिए भी कहा जाता है कि इन्होंने लगभग संपूर्ण पक्ष पे अपनी बातों को रखा, अपनी चीज़ों को रखा। इन्हें जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाता है किस पे मिला था, तो ये यामा की रचना पर इनको मिला था। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुई। उसके बाद से कसरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया। भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये वास्तव में अपने आप में सर्वश्रेष्ठ थी, तभी इतने सम्मानों को वो प्राप्त की इतने कम उम्र में। उसके बाद 80 साल के अवस्था में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। 11 सितंबर 1987 में प्रयागराज में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और हम सभी हिंदी साहित्य के प्रेमी को छोड़ करके ये चली गई। अब फिर भी भले ही ये चली गई, पर तो अपनी रचनाओं में कुछ अधूरे चीज़ें
अपनी सब कुछ यहाँ पे छोड़ गई, आज हम पढ़ते हैं और आज हम उनको याद करते हैं। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है एक कदम हिंदी साहित्य की ओर, तो माइंड कूल मास्टरी को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।